दोस्तों नमस्कार। पिछली बार हमने आपसे बात की थी कि हेट्रेड को हम कैसे दूर कर सकते हैं। हेट्रेड को वस्तुतः हम केवल लव और कंपैशन के द्वारा ही हटा सकते हैं। आज हम फोकस करेंगे कि लव और कंपैशन क्या है। दोस्तों, जब से हम इस दुनिया में पैदा होते हैं हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता है। हर आदमी को चाहिए। वो चाहता है सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि। चारों चीज़ें चाहिए, लेकिन उसके सबके ऊपर लव और कंपैशन सबको चाहिए। देखिए, वैसे ईश्वर की कृपा जिस दिन से हम इस दुनिया में आते हैं सबसे पहले तो कृपा उनकी है, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ बनाया है और सब व्यवस्था हमारे लिए करके भेजी है। देखिए, उसके बाद हम जब माँ की गोदी से इस दुनिया में आते हैं तो उनकी गोदी जितना सुख कोई नहीं दे सकता। आजीवन आपको कोई भी सुख नहीं मिल सकता। और असली बात क्या है कि जब हम माँ की गोदी को, और प्रकृति में आप देखिए, प्रकृति का मतलब है जो हमारी प्रकृति माँ है, इसको मोटी तौर पर क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व मिल बना शरीरा। ये हमारा जो शरीर, भौतिक शरीर है, और उसको इन 5 तत्वों से बनाया गया है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए, प्लेंटी ऑफ आपके लिए सनलाइट है, एयर है, पानी है, सब कुछ आवश्यकताएं आपकी इन्हीं सभी तत्वों से पूरी होती हैं और आप आजीवन खुशी खुशी बिताते हैं। लेकिन हमारा क्या हो रहा है कि हम अपने जो हमारी वाइसेस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके चक्कर में सब कुछ हमें ही मिल जाए, हम कुछ देना नहीं चाहते, बस लेना ही चाहते। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब देखिए, मैं आपको 2-3 उदाहरण छोटे से शेयर करूंगा लव के। हमारे जो मित्र लोग बहुत घर में पेट पाल रखा होगा, जब आप घर से आते होंगे तो वो कितनी उछल कूद मचाता होगा। आप देखिए, इतनी उछल कूद, आप उसकी खुशी देख सकते हैं। जैसे ही आपने उसके सर पे हाथ फेरा और धीरे थोड़ी देर बाद शांत हो जाए। इसका मतलब प्राणी जो जानवर है उसको भी प्यार चाहिए। अब देखिए, आप अपने घर में कोई फूल पौधे लगाते हैं, देखिए अगर उस पर इग्नोर करो, उसको धूप पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, और अभी आप उसी को धीरे से फीड करो, थोड़ा प्यार करो, उसका फूल कितना खिलेगा। इसका मतलब है ये जो चीज़ें चल नहीं सकती मतलब जैसे प्लांट, वो आपकी वाइब्रेशन सुना गया है कि अगर भैंस के सामने अच्छा म्यूजिक बजाया दूध ज़्यादा देती है। इसका मतलब प्यार सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, लेकिन हम किसी को सही मामले में देना नहीं चाहते। और माँ जो है बचपन में देती है, लेकिन बुढ़ापे में हमारे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि माँ बाप को रिटर्न ठीक नहीं देते। खैर, मैं उस विषय पर नहीं जाऊँगा। अब हम बात आते हैं, जब हमने देखा कि प्यार को प्रकृति हमें लगातार, जो हमारे पौधे हैं, आप देखिए जरा सा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी लेते हैं, लेकिन हमें कितने फल दे रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन होने से हमारे प्राण चल रहे हैं, वाटर साइकिल चल रहा है, ऑक्सीजन साइकिल चल रहा है, अनंत चीज़ें आ रही जिनको कि हम आज की प्रकृति के बाद बना नहीं सकते। 750 मिलियन जो हमारे करोड़ लोग हैं, 750 करोड़ लोग, क्या वो सब चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं? लेकिन कभी क्या हम अपने प्रभु को उसकी कृपा के लिए उसे दिल से धन्यवाद देने की कोशिश करते हैं? उनकी कृपा तो अनंत है। और हम जो बातें आती हैं कि अब हम थोड़ा सा बात आते हैं कि प्यार जो है ये माँ का, और इसके बाद सभी जगह लेवल पे मिलता है। फ्रेंड लेवल पे आता है, जब हम जवान होते हैं तो हमारा लाइफ पार्टनर आता है, फ्रेंड्स हैं, हर जगह है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नंबर 1 पर माँ का प्यार है और उसके सबके ऊपर प्रभु का प्यार है। ठीक है, अब हम करुणा पे आते हैं। करुणा देखिए, एक बहुत अक्सर कथन मिलता है कि हमारे जो ऋषि वाल्मीकि जी थे, जब वो एक बार तमसा नदी के किनारे सुबह सुबह जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, तो उन्होंने देखा कि भाई एक जो जोड़ा है क्रौंच पक्षी का, वो अपना मग्न है, आनंद मना रहा है। उसी बीच एक बहेलिया आया और उसने उसको नर पक्षी को मार दिया। तो उनके मुँह से इतनी करुणा व्यक्त हुई, तो उन्होंने एकदम, एक पहला सेंटेंस था माँ निषाद, आगे भी श्लोक है, खैर उसको भावार्थ ये है, उन्होंने कहा कि हे निषाद, तुम्हें कभी पूरे जीवन में शांति न मिले, क्योंकि तुमने एक
खुशी जो जोड़ा था उसमें नर को बिना किसी कारण के मारा। इसका मतलब लाइफ में क्या हो रहा है कि हम करुणा में जब किसी को कष्ट में होता है, हम जाके उसको अगर 2 मीठे शब्द बोल दें, उसकी कुछ मदद कर दें, तो वो आपको जो आशीर्वाद देगा। आप जैसे उदाहरण आप समझिए, मान लो एक बूढ़ी सी महिला कहीं रोड के किनारे खड़ी है डंडा लेके और ट्रैफिक निकल रहा है। अगर आप उसकी मदद रोड क्रॉस करने में देखिए, छोटा सा एक्ट है। हम छोटे छोटे एक्ट से दूसरा एक्ट आप देखिए, जो हमारे मान लीजिए सफाई कर्मचारी मोहल्ले में आ रहे हैं डेली, उनको आपने प्यार से नमस्ते की और उनकी सुख दुख सुन लिया, वो इतने खुश हो जाते हैं। जैसे पिक्चर मुन्ना भाई MBBS में आपको वो सीन अभी भी मेरे दिल में बैठा हुआ है कि जब जो हमारे हीरो महोदय संजय दत्त जी उसको गले लगाते हैं तो उसके चेहरे पे जो खुशी आती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी को छोटा न समझ के, सब हम भाई भाई हैं, क्योंकि ईश्वर की सभी संतान है, जैसा कि गीता में कहा गया है, हर जगह कहा गया है, रामायण में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। मैं खैर आप लोगों को सारे वीडियो जारी कर चुका हूँ। तो अब हम मुख्य बात पे ये आते हैं कि हमने जान लिया कि दोनों चीज़ों की बहुत महत्ता है। और तीसरी बात क्या हो रही है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है, क्या हम अपने को कनेक्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मित्रों लोग, कनेक्शन क्या होता है, मान लीजिए किसी का बच्चे का माँ के साथ और हमारा पहले अपने साथ। हमने आपको बहुत समझाया कि हम केवल टोटल बॉडी नहीं है, हमारे अंदर एक आत्मा रहती है। तो अगर आत्मा और बॉडी का अच्छा कनेक्शन है तो खुशी आपको भागती आएगी, कहीं रुक नहीं सकती। लेकिन अगर वहाँ बैरियर्स हैं, इफ़ यू आर ओनली कीपिंग बैरियर्स, देयर इज ए प्रॉब्लम। अभी हमने ये देखा, जब वो बात आपने समझ ली, एक सबसे बड़ी बात है कि क्या हम पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं। आजकल आप देखिए कभी न कभी कुछ न कुछ आप दुर्घटना सुन रहे हैं कि कहीं पे सुनामी आ गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे ग्लेशियर गिर गया, और ग्लोबल वार्मिंग ये बिग चैलेंज। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपना विकास करिए, खुशी ढूंढिए, लेकिन प्रकृति का संरक्षण भी साथ साथ करिए। तो इस आज की टॉक के जो हमने 3 पॉइंट निकाले हैं, मैं आपको समराइज करना चाहूँगा। उस पर नंबर 1 आता है care. I have been talking to you one formula repeatedly: aligned with nature, shared care. Friends, number 2, दूसरी बात है contribute, whatever little contribute to the society, to the family, to the nation or the world, whatever contribute। अब उसके लिए एक छोटे से हमने बात बताई थी कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी बात पर कि एक हमारा आइसक्रीम बंदा खा रहा है, मुस्कुरा रहा है, पड़ोसी ललचा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, सेल्फलेस एंजॉयमेंट। और एक अगर जब मोमबत्ती जलती है, वो भी गलती है, लेकिन उसके प्रकाश से लोगों को रोशनी मिल रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन। सो माय सजेशन इज, please try to contribute to the society, to the self, to the society, to the environment. Little whatever way you can contribute, it will give you a very big relief, big happiness. And third आता है connect. Means if we know, when we are clear what we are, what is God, and what is our collection, I have already told to you, then there is no problem. हम सब भाई भाई हैं। और देखिए, एक किसी फिल्म का गाना था, लोग कहते हैं कि तेरे प्यास की एक जो बूंद है ना, एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी बूंद के प्यासे हम। दोस्तों, आप लोग लगातार हमें अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते 3 बातें, वही कनेक्ट, कंट्रीब्यूट एंड केयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयर। व्हेन देयर इज ए केयर, ऑटोमेटिकली द लव एंड कंपैशन विल फ्लो, overflow, and you will enjoy life. Thank you very much. Thank you very much. Namaskar.